हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल आपके लिए लगातार नए सीरीज नए वीडियो ला रहा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के वायसराय, जिसमें हमने 1858 से लेकर 1899 तक के वायसराय के बारे में पढ़ा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 1899 से लेकर 1926 तक के वायसराय। देखिए, पहले मैं आपको वायसराय पढ़ाऊंगा, उनके बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा। फिर वायसराय को ट्रिक से याद करने के लिए आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर सके। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भाग दो, क्योंकि वायसराय का एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो वायसराय 2 में पहले हैं लॉर्ड कर्जन, जो कि कुल नंबर में 11वें हैं और वैसे हैं पहले 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905। इनका इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बंगाल विभाजन में, रेलवे बोर्ड की स्थापना में, कई चीज़ों में इनका नाम आता है, शिक्षा आयोग में। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए और एक बांटों की राजनीति, यानी कि हिंदू मुस्लिम बंटवारे की जो जिसने नींव डाली थी, तो उसका सूत्रधार कर्जन को ही माना जाता है। आइए पढ़ते हैं। कर्जन के कार्यकाल में 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। देखिए, जिन छात्रों ने अभी बीओ की परीक्षा दी होगी, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर में देखा होगा। इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग सीआईडी की स्थापना की गई। देखिए, आप टीवी पर सीआईडी के बारे में देखते हैं, सेंट्रल, ठीक है, केंद्रीय गुप्तचर विभाग, ठीक है। अब ये आपको देखिए सीआईडी की स्थापना की गई। उसके बाद कर्जन के समय में उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, की स्थापना की गई। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रेफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। देखिए, ये लाइन भी आप अगर देखेंगे तो बीओ के पेपर में ऐसे का ऐसा ही आया। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। अब आती है बारी 1903 की। 1903 में पुलिस विभाग के अंतर्गत अपराध अन्वेषण विभाग, क्रिमिनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की स्थापना हुई। कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कर्जन के समय में भारत में भयानक अकाल भी पड़ा, जिसमें 60 से 90 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया। 1899 से 1900, ये 1990 नहीं, 1900 ईस्वी में पड़े अकाल में सूखे की स्थिति, तो इसको सही कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे 1900, क्या कर लेंगे 1900 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैचिंग के अंदर वहां पर मौजूद था। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था, जिसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हो गया और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक बांग्लादेश, जो कि आपका पूर्वी पश्चिम बंगाल कहलाता था, और एक पश्चिमी पश्चिम बंगाल, तो इस तरीके से दो बंगाल में डिवाइड किया। लॉर्ड मिंटो दूसरे आते हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 23 नवंबर 1910 तक। देखिए, लॉर्ड मिंटो तो एक आते हैं, इनके सचिव भी आते हैं इनके साथ में, मार्ले मिंटो। तो ये बहुत ही जरूरी है। मार्ले मिंटो के बारे में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं। अब देखते हैं, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए, ये क्वेश्चन
कई बार पेपर में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। इनके कार्यकाल में 1906 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ। देखिए, सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस विभक्त हो गया था, जिसमें 1907 में पूरी तरह मोहर लग गई थी, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक साथ आए। लॉर्ड मिंटो के समय मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 पारित हुआ, जिसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। याद रखें, अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। तो इसी समय मिंटो ने कहा था कि हमने नाक के दांत बो दिए हैं, इसकी फसल भयानक होगी। मतलब हमने बीज बो दिया है लड़ाई का, अब इसकी फसल आने वाले दिनों में बहुत, क्योंकि अंग्रेजों की एक रणनीति थी, वो चाहते थे ये आपस में लड़ते रहें और हम इन पर शासन करते रहें, जिसमें सरकार में मामूली बढ़ोतरी हो, हिंदू और मुसलमानों की पृथक। अब आया इनके कार्यकाल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जिसने प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मिलकर कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। मिंटो के कार्यकाल में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, क्योंकि तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था और इन्हें बर्मा की जेल भेजा गया था। लॉर्ड मिंटो के समय में अंग्रेजों ने वाटों और राजकरों की नीति औपचारिक रूप से अपना ली थी। भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1909 में, और सूरत का कांग्रेस विभाजन हुआ 1907 में। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने पॉलिटी के प्लेलिस्ट में बनाकर रखी है। अगर आप चाहें तो मार्लो मिंटो अधिनियम को आप वहां से पूरा पढ़ सकते हैं। अब आती है बारी लॉर्ड हॉर्डिंग की। 23 नवंबर 1910, 23 नवंबर 1910। देखिए, 1899 से 1905, 1905 से 1910 और 1910 से 1916। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 को हुआ। तो याद रखेंगे कि भारत के राजा जॉर्ज पंचम किसके कार्यकाल में भारत आए थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग। दिल्ली में बंगाल विभाजन का रद्द होना, बंगाल विभाजन रद्द हुआ किसके काल में, लॉर्ड हॉर्डिंग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911। इसीलिए कहीं कहीं आप बुकों में दिल्ली का स्थापना दिवस 1911 देखेंगे। 1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से 2 नए राज्यों का निर्माण हुआ, और 1911 में भी कहीं कहीं आपको बंगाल और उड़ीसा के राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट, हॉर्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हॉर्डिंग के समय में ही सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके लिए भारत का समर्थन पाने में सफल रहा। इसके लिए भारत का समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी, अकेले महात्मा गांधी ने ही बहुत से सारे सैनिक अंग्रेजी सेना में भेजे और कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रभाव रहा। दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 4 अगस्त 1914। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 9 जनवरी 1915। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915। हॉर्डिंग के समय में 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। हॉर्डिंग के कार्यकाल में तिलक ने अप्रैल 1915 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अब आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो यह है आपका 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921। इनके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की। 1916 में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ, तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इनके समय में ही भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके बाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी समर्थन मिला था। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग सैडलर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में भी हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 1916। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत वाले दिन किस बड़े नेता की मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917, भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति 1918, रोलेक्ट एक्ट अप्रैल 1919, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920। अब बढ़ते हैं आगे। 1920 में ही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो देखिए विश्वविद्यालय कब बना था, 1920 में, जिसे आज AMU के नाम से जाना जाता है। चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रॉलेट एक्ट मार्च 1919 यानी 1919 में पारित किया गया, जिससे मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। चैम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चैम्सफोर्ड समय में ही भारत सुधार अधिनियम 1919 व मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। लास्ट अब आते हैं रीडिंग 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926। रीडिंग के समय में गांधी जी का भारतीय राजनीति से पूर्ण रूप में प्रवेश हो चुका था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया। रीडिंग के समय में ही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, जो खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था, जिसके नेता वरियन कुन्नात, कुंज अहमद हाजी, सीथी कोयाथंगल और अली मुसलियर थे। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में एमएन राय मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया। 1922 में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। एमएन राय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 11 फरवरी 1922। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे 1923 से 1925। काकोरी ट्रेन हत्याकांड 9 अगस्त 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। कानपुर में अखिल साम्यवादी दल का गठन 1924। तो कुछ इस तरीके से ये वाइसराय रहे। अब इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए, कर्ज लेकर मिंटू हार्ड वर्क करके ऑक्सफोर्ड में रीडिंग करने गया। क्या है, कर्ज लेकर मिंटू हार्ड वर्क करके ऑक्सफोर्ड में रीडिंग करने गया। तो आप देखेंगे कर्ज से देखेंगे कर्जन, लॉर्ड कर्जन, कर्ज लेकर मिंटू तो लॉर्ड मिंटो, हार्ड वर्क तो लॉर्ड हॉर्डिंग, उसके बाद ऑक्सफोर्ड तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड और उसके बाद लॉर्ड रीडिंग। अब देखिए याद कैसे करें कितने साल, तो 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन कितने साल रहे, 6। देखिए इसके 2 अक्षर, इसके 3, 2 तियां 6। अब बात आती है लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो कितने साल रहे, तो मिंटो रहे आपके 5 साल, 5 रुपए की मिंट। फिर आता है हॉर्डिंग, हॉर्डिंग आपके कितने साल रहे, तो हॉर्डिंग रहे आपके 10 से लेकर 16 तक। इसमें भी 2 और 3 अक्षर, तो 2 तियां
6। लॉर्ड हॉर्डिंग 6 साल रहे। उसके बाद आती है बारी चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड में कितने अक्षर हैं? 5। तो कितने साल रहे? 5, 1916 से 1921। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग, अगर लॉर्ड रीडिंग में अक्षर देखें कितने? 5। तो रीडिंग 21 से लेकर 26 तक। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक को 2-3 बार दोहराएंगे। कर्ज लेकर मिंटो हार्ड वर्क करके ऑक्सफोर्ड रीडिंग करने गया। आपको ट्रिक कैसी लगी? साथ ही अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना सुझाव भी ज़रूर दें, ताकि हम आने वाले वीडियो में और भी सुधार के साथ आपको और भी अच्छे वीडियो लाकर लेते रहें। देखिए अगले वीडियो में आपको अब आगे के वाइसराय के बारे में बताया जाएगा, वाइसराय गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही एक वीडियो लोक नृत्य पर भी जल्द ही आने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।